बारिश बहुत आई लेकिन ड्रामा भी बहुत हुआ। पहले टेस्ट के दूसरे दिन गोल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका। मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, देवदत्त पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत की जोड़ी थी और ऋषभ पंत प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप रहे थे। दोनों पारियां ऋषभ पंत की सेम तरीके से आउट हुए। यहां ऋषभ पंत पे ये दबाव था कम से कम 50 तो मार लें, और ऋषभ पंत ने शुरुआत सही की, एक छक्के मार के 3 चौके मार के वो कल ही खेल रहे थे। अब जब दिन का खेल शुरू हुआ बारिश के बाद, बारिश ने रुकावट डाली। देर से जब खेल शुरू हुआ, ऋषभ पंत ने अपने तेवर थोड़े जरूर दिखाए। शुरुआत ही इन्होंने चौके के साथ की। 288 थे कल भारत का स्कोर, और जब आज खेलने उतरा तो ऋषभ पंत ने तेवर दिखाए, लेकिन ये तेवर ज्यादा देर तक रहे नहीं। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत ने जो गलती प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग दूसरी इनिंग में की थी, वही गलती ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट में दिखाई। आगे बढ़ने की कोशिश की, केशरा नुवांता बॉलिंग कर रहे थे और यहां ऋषभ पंत से फिर चूक हुई। बल्ला मुड़ता है क्योंकि आप जो शॉट खेल रहे थे ना, वो लेग ब्रेक को नहीं ऑफ ब्रेक को मार रहे हैं, और बैट मुड़ता है। और ऋषभ पंत की गेंद, इनकी चाहत थी, इनकी मंशा थी छक्का मारना, लेकिन मैदान में ही गेंद खड़ी हो जाती है और ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। अब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जब ऋषभ पंत डगआउट में जा रहे थे, पवेलियन वापस लौट रहे थे, तो ऋषभ पंत ने इशारा किया कि यार ऐसे खींच के मारना था, ये करना था, मैंने गलत कर दिया। मेरे भाई, आपने गलत सिर्फ इस पारी में नहीं किया, आपने प्रैक्टिस मैच में भी ऐसी गलती की है। तो अगर कोई चीज एक बार आप सही तरीके से नहीं करते तो वो गलती होती है, बार बार करते हैं तो गुनाह। और ऋषभ पंत गुनाह कर रहे हैं, और इस गुनाह का पीड़ित टीम इंडिया नहीं है। टीम इंडिया के पास बाकी रन बनाने वाले तो हैं, आप हैं। आप भारत के रेड बॉल क्रिकेट में सबसे बड़े मैच विनर हैं। मैं ये मानता हूं इस पूरी प्लेइंग 11 में अगर कोई सबसे बड़ा मैच विनर भारत के पास बल्ले से है, वो नाम ऋषभ पंत का है। लेकिन ऋषभ पंत अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी छोड़िए, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, एक से एक खिलाड़ी रिप्लेस करने के लिए बैठा है। और वैसे भी जितना मैं सुनता हूं, गौतम गंभीर ऋषभ पंत की बहुत अच्छी नहीं है। ओडीआई से जिस तरह इनको साइडलाइन किया गया और वाइट बॉल से जिस तरह इनफैक्ट इनको साइडलाइन किया गया, पर ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर है। इसी तरह खेलते रहे तो भाई ये अपने लिए ही घातक हो जाएंगे। इसलिए अगली इनिंग में खेले चाहे जैसे ही, इनका नेचुरल गेम बदलने को मैं नहीं कह रहा हूं, पर आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क ऐसा लीजिए जो आपको लगातार एक ही जैसे आउट होने पर बाधित ना करे। इस चीज का ख्याल ऋषभ पंत को लेना है। खैर, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने अपनी इनिंग बढ़ाई और 150 की तरफ भी गए। अब इनके बैटिंग में खूबसूरती क्या है? इनकी बैटिंग में खूबसूरती ये, इनके पैर बहुत अच्छे चलते हैं। छोटी गेंद पड़ती तुरंत पीछे आते हैं, कट शॉट खेलते हैं, कट पॉइंट कवर। ये जो एक रीजन है ना, जो यहाँ के स्लिप से लेके आप समझिए पॉइंट के बीच का रीजन है, देवदत्त पडिक्कल बहुत प्यारे शॉट, बहुत फाइन कट खेलते हैं और थोड़ी पावर के साथ भी मारते हैं ताकि 4 जाने के चांसेस मिले। ये कट का शानदार खिलाड़ी है। और उसके बाद केएल राहुल, जो कि रिटायर हर्ट हो चुके थे क्रैम्प की वजह से, वापस आते हैं। लेकिन लग गया था, इनको देख के ही लग गया था कि ये पूरी तरह फिट नहीं है, इसीलिए कुछ ही रन जोड़ पाए। और केएल राहुल इस गेंद पर शॉट खेलते हुए, फॉरवर्ड शॉट लेग पर खिलाड़ी खड़ा था, सीधे उसके हाथ में दे बैठे और कुछ इस तरह केएल राहुल आउट हो गए। एक बड़ा बल्लेबाज इस तरह आउट हो कि फील्डर के ही हाथ में दे दे, ये थोड़ा फिक्र की बात है। लेकिन इनकी फिटनेस एक इशू है, क्योंकि ये पूरी तरह से फिट नहीं लग रहे थे और ये आउट हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा आए, लेकिन उस बीच माफ कीजिएगा ध्रुव जुरेल। अब उसके बीच में क्या होता है, देवदत्त पडिक्कल अपना 150 रन पूरा करते हैं, इनका टारगेट होता है 200, लेकिन एक जगह वो चूक जाते हैं। उधर पेसर पर भी देखिए कट शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। अब देखिए इधर से ये जो गेंदबाज है ना, असिता फर्नांडो, ये एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं, लेकिन इनके एंगल को पूरी तरीके से काट रहे हैं देवदत्त पडिक्कल। बहुत ही फाइन कट शॉट, कमाल का, मजा आ जाता है इनकी बैटिंग देख के। अब उसके बाद प्रभत जयसूर्या, लेफ्ट आर्म स्पिनर और श्रीलंका के सबसे कामयाब गेंदबाज इस इनिंग के, इन्होंने 4 विकेट चटकाए भाई। ये इन्होंने गेंद फेंकी, देवदत्त पडिक्कल आगे बढ़ के छक्का मारने के चक्कर में थे, लेकिन बड़ी खूबसूरत गेंद थी, पड़ के सीधी निकल गई, जिसे पढ़ने में पडिक्कल चूक गए। और विकेट कीपर डिक्वेला ने स्टंपिंग करने में कोई गलती नहीं की और देवदत्त पडिक्कल की पारी यहां समाप्त होती है। उसके बाद रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल की जोड़ी खेल रही थी। जडेजा अनफॉर्चुनेट रहे,
क्योंकि ये जो एलबीडब्ल्यू जडेजा आउट हो गए, ये अंपायर कॉल चला गया, अंपायर ने आउट दिया था, जबकि गेंद लेग स्टंप को छूते हुए निकल रही थी, प्रॉपर हिट भी नहीं कर रही थी। तो चूंकि अंपायर कॉल में जो अंपायर डिसीजन देता है फील्ड पर, वही माना जाता है, और फील्ड के अंपायर ने जडेजा को आउट करार दिया था, इसलिए जडेजा यहां आउट हो जाते हैं 25 गेंदों में 13 रन बनाकर। अब उसके बाद ध्रुव जुरेल को लग गया कि एक तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, ऊपर से भारत के टैलेंटर्स का कोई भरोसा नहीं, गियर चेंज करो। तो ध्रुव जुरेल ने गियर चेंज किया, केशरा नुवांता को लंबा 6 लगाया, और थोड़ी देर बाद अपना 50 भी ध्रुव जुरेल ने पूरा किया। अब यहां देखिए, पर्वत जयसूर्या की एक गेंद जिसे ध्रुव जुरेल लेग पे खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का फेस जल्दी खुल गया तो एज लगती हुई स्लिप पे गई। अद्भुत कैच देखिए ये श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा का, ये कैच देखिए, एक अलग फ्रेम से दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे यार इस कैच को तो 10 में 10 नंबर है। ये देखिए स्लिप पर ये कैच। अब आप बताइए भारत में कौन सा खिलाड़ी ऐसा कैच पकड़ सकता है? एक से एक तुर्रम खान आपके पास हैं, लेकिन जब आप फील्डर्स में गिनेंगे, मुझे बताइए ऐसा कैच कौन पकड़ सकता है? बस आप नाम कमेंट जरूर करिएगा। मैं टीम इंडिया को किसी खिलाड़ी की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, पर भैया फील्डिंग में ये टीम T20 की चैंपियन है, ये टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में गई, पर फील्डिंग में इस टीम ने बहुत निराश किया है बीते 5 सालों में। ये देखिए श्रीलंका, उनका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जैसा नहीं है भाई, इतना पैसा भी उसके बोर्ड के पास नहीं, पर उनके खिलाड़ियों के अंदर हुनर की कमी नहीं है। छोटा सा देश है, वर्ल्ड कप जीत चुका है और भारत को चैलेंज भी देता रहा है। और क्या मतलब, छोड़िए जयसूर्या का जमाना, अभी गए थे, देखा था आपने क्या हालत हुई थी। ये देखिए धनंजय डिसिल्वा का ये अद्भुत कैच स्लिप पे, जहां रिएक्शन टाइम जितने भी फील्डर होते हैं सबसे कम स्लिप पे होता है रिएक्शन टाइम, स्लिप, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट, ठीक है। तो ये एक अद्भुत कैच है यार, वाह। अब उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूं। मियां भाई आए, मियां भाई 3 गेंद में 2 रन बना के खेल रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे केशारा नुवांता। अब मियां भाई प्रैक्टिस मैच में, आपको याद है ना, आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा के जलवा बिखेर दिया था मियां भाई ने यहां भी गेंदबाज को पकड़ लिया। गेंद फेंकने से पहले मियां भाई चढ़ गए ऑफ साइड की ओर। अब पूरा लेग स्टंप इनका दिख रहा है। अब इनकी गेंद मियां भाई ने कहा स्लॉट में पड़ जाए तो डीएसपी सिराज इसे छक्के के लिए भेज देगा। गेंद को मियां भाई ने स्लॉट में बनाया और जोर से बल्ला घुमाया, बहुत लंबा 6 मारा सिराज ने। और सिराज का ये 6 देखने के बाद मुझे लग रहा था कहीं सिराज 500 आज ही ना पहुंचा दे, क्योंकि बारिश का बहुत खलल था। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिराज रहे कि वो आउट हो गए ये अच्छा शॉट खेलने में, और फील्डर पीछे था, उसने एक अच्छा कैच किया अशिता की गेंद पर। सिराज का ये शॉट देखिए, शॉट को पूरे नंबर हैं, लेकिन फील्डर के हाथ में चली गई बस, वरना डीएसपी सिराज श्रीलंकाई गेंदबाजों को और रिमांड पर लेते। मानव सुथर अच्छी पारी खेली, 43 गेंदों में 24 रन बनाया। ये बॉलिंग ऑलराउंडर लगातार बल्ले से रन मार रहा है। मानव सुथर ने आगे बढ़ के ये शॉट खेलने की कोशिश की, एक ही हाथ से पावर जनरेट हुई, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं मिला गेंद को, और ये भी लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों लपक लिए गए। और इसके बाद कुलदीप यादव आए, वो टिके हैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। अब मैं आपको जरा बताता हूं, देखिए जो बैट्समैन आउट हो चुके थे उनका तो स्कोर पता है। ये रिटायर हर्ट होके आए थे केएल राहुल, 82 रन इन्होंने बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन बनाए, 15 चौके 1 छक्के। ऋषभ पंत 39, ध्रुव जुरेल ने 50 मारा 51, रविंद्र जडेजा 13 रन, मानव सुथार 24 रन, मोहम्मद सिराज 11 रन, कुलदीप यादव खेल रहे हैं 12 रन बनाकर। कुलदीप यादव का एक रिवर्स स्वीप भी, भाई रिवर्स स्वीप मार रहे हैं कुलदीप यादव, बड़ी बात है। अब भारत का स्कोर 2 दिन का खेल समाप्त होने पर है 460 रन, विकेट गिरे हैं 9।